नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में आपका स्वागत है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, क्या कभी सोचा है कि वो कैसे बची है? सभ्यता की जिस अटारी पर चढ़े हो वो इन्हीं विद्वान लोगों ने रची है। तभी तो ये लोग निष्काम भाव से पिछले 32 सालों से लगातार सेवा कार्य करते आ रहे हैं। ये संस्था है एकदम टंच, तभी तो इसको कहते हैं वक्ता मंच, जो सेवा, सुरक्षा, समर्पण और साहित्य के साथ संस्कार का निरंतर निर्माण करती आ रही है। पूरे देश में वक्ता मंच का नाम ये संस्था करती है कोने कोने से काम। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वक्ता मंच रायपुर एक सामाजिक और साहित्यिक संस्था है। यह संस्था सामाजिक कार्यों, साहित्यिक गतिविधियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जानी जाती है। हाल ही में वक्ता मंच को शिखर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, जो उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। क्या है वक्ता मंच और कौन कौन सी है इसकी खासियतें, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, एशियन न्यूज़ में खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम वक्ता मंच जो है सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ काम कर रही है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पत्रकारों को सम्मान, इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में बेहतर उत्कृष्ट जो प्रतिभा युवा हैं उसके लिए, इसके अलावा निःशुल्क भोजन, तमाम जो क्षेत्र है जो वक्ता मंच जो सामाजिक संस्था है वो काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभम साहू है जो संयोजक है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से यह संस्था काम करती है और ये संस्था कब से शुरू हुई है और अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर किस तरीके से ये काम करती है। सबले पहली तो एशियन चैनल देखैया मल्ला जय जोहार और आप सभी साथी मल्ला जय जोहार। आज बड़ा सुघर समय निकाल के आज एशियन चैनल वाला मन हमारे वक्ता मंच के कार्यक्रम ला लेवा थे। वक्ता मंच 1993 से पंजीयन हो है और 93 से एकर काम चालू है और आज 3 दशक हो गए लगातार साहित्यिक, सामाजिक और पूरा प्रदेश भर के जो जागरूकता के कार्यक्रम ये ला लेते, प्रतिभा के क्षेत्र में जो काम करते वो ला लेते। और एकर एक बहुत अच्छा स्लोगन है, हम ही रचेंगे हम ही रखेंगे अपना भारत सुंदर। ये मोटो से हमारे प्रदेश भर के लइका मन अच्छा जुड़ते। आज आप मन देखा तो कि प्रदेश भर में वक्ता मंच एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था के नाम से पूरा जाने जाते हैं और 2500 से अधिक हमारे सदस्य हैं जिन मन पूरा प्रदेश भर में काम करते। अपन काम करे के बाद ये सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और प्रदेश के साहित्य जगत ला ये बार जोड़ के रखे गए कि जेकर प्रदेश के साहित्य अच्छा रही, जेकर प्रदेश के साहित्य में पकड़ अच्छा रही वो प्रदेश के अच्छा नाम होते। और वक्ता मंच नवोदित से लेकर के स्थापित जितना साहित्यकार वाला जोड़ के रखे। और रही बात हमारे वक्ता मंच द्वारा कि स्कूली क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में लगातार काम करते। जैसे कि आप मन देखा था कि रंगोली प्रतियोगिता हो गए, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो गए, डांस प्रतियोगिता हो गए, अलग अलग क्षेत्र में काम करते, सांस्कृतिक ला लेके कार्य करते। जो प्रतिभा बच्चा में है वाला मंच तक लाए के प्रयास करते वक्ता मंच है। आप ये भी देखा तो कि सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि मेकाहारा में स्ट्रेचर बांटे के काम हो गए, भोजन बांटे के काम हो गए, गर्मी के दिन में मट्ठा सकोरा बांटे के काम हो गए, जिला अस्पताल में महीना भर भोजन रात्रि समय में भोजन दे, जो दूर दूर से जो लोगन मनाते वाला भोजन दे के काम करते। तो तमाम ऐसे जो काम है मानव के क्षेत्र में वो काम ला हमन करथन। आप लोग लगातार हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर भोजन की बात की जाए, साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए और प्रतिभा जो युवाएं हैं उसके लिए बात की जाए, इस तरीके से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो साथ में इसके अलावा हम बात करें तो शासन प्रशासन से क्या कुछ आप लोगों को सहयोग मिलता है कि नहीं? शासन प्रशासन से सहयोग ये मिलता है कि हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छा देखा जाता है। ये है कि कोई अतिथि बन के आते हैं उनका सहयोग मिल जाता है और शासन प्रशासन हमको सम्मानित कर देता है, ये सहयोग है। अगर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ का, अगर भोजन की ज़रूरत है, आप बात करें कि अस्पताल में स्ट्रेचर की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से? संपर्क हमारा वक्ता मंच का साइट है, फेसबुक में जाके भी कर सकते हैं। एक निवेदन का जो पर्चा होता है, हर महीने जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आके सहयोग कर सकते हैं। आप गूगल में भी सर्च मारेंगे, वक्ता मंच लिखेंगे, उसमें आप नंबर दिया हुआ है, उसमें भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और रही बात हमारा कार्यालय भी है, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें इतने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कितने मेंबर इसमें काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जो है अलग अलग मेंबर जाते हैं? हमारे मेंबर पूरे प्रदेश भर में काम करते हैं। धमतरी, दुर्ग,
भिलाई, बिलासपुर, हर जगह जाते हैं, हर जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं। पूरे बॉडी मेंबर भी जाते हैं, जो सदस्य वो भी जाते हैं, जो युवा सदस्य वो भी जाते हैं। तो तमाम जो अलग अलग जो पार्ट में बटा हुआ सदस्य वो भी जाता है और ये कार्यक्रम को बहुत सफल बना के काम करता है। ठीक है, ये थे जो है शुभम साहू जो संयोजक थे इनके वक्ता मंच। वक्ता मंच सड़क सुरक्षा के तमाम कार्यक्रम यातायात विभाग के साथ मिलकर करती है। यातायात विभाग के प्रशिक्षक टीके भोई लोगों ने यातायात के नियमों की जानकारी भी देते हैं। महीने में तकरीबन 15 कार्यक्रम इस संस्था के माध्यम से होते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम कायदे की जानकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, जिससे वो चालानी कार्यवाही से बच सके। वक्ता मंच के संबंध में प्रशिक्षक टीके भोई का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्ता मंच ट्रैफिक पर भी जो है जागरूकता अभियान जो है करती है। किस तरीके से जागरूकता का काम करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीके भोई साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वक्ता मंच से आप जो है किस तरीके से जागरूकता अभियान करते हैं, किस तरीके से सेवाएं देते हैं, बताएंगे। देखिए, मैं टीके भोई यातायात प्रशिक्षक यातायात पुलिस रायपुर में पदस्थ हूँ। जहाँ तक वक्ता मंच की बात है, वक्ता मंच काफ़ी पुराने 5-7 साल विगत 5-7 सालों से जुड़ा हूँ। तो इनके माध्यम से कहीं भी आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो धन जनहानि होती है, सड़क पर मरने वाला व्यक्ति हमेशा या तो जवान व्यक्ति होता है या तो स्टूडेंट होता है। यदि ऐसे लोगों को हम बचाया जा सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ग्रामीण इलाके में, रायपुर शहर के ग्रामीण इलाके में, रायपुर ज़िले के ग्रामीण इलाके में जहां बच्चे यानी कि स्वतः अपने से स्कूल जाते हैं, जहां स्कूल बसों की सुविधा नहीं है, ऐसे स्कूलों को टारगेट करते हैं। वक्ता मंच द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। उसमें जो छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं और उसमें काफ़ी लाभान्वित होते हैं। विगत 2024-25 में अब तक महीने में कम से कम 10-12 प्रोग्राम हो ही जाता है। इसके अलावा जो ऐसे कुछ स्लम इलाके की स्कूलें हैं, स्लम इलाके की स्कूलें हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, जो यानी कि अपना चप्पल चरण पादुका भी खरीद नहीं सकते, ऐसे बच्चों को वक्ता मंच के माध्यम से हम लोग क्या बोलते हैं उनको चरण पादुका आई मीन चप्पल जूता इनके वितरण किए गए हैं, जो काफ़ी लोग उसमें सराहना किया गया है। कब कब आप लोग जो है इस तरीके से जो चरण पादुका है वो वितरण करते हैं और कब कब आप लोग जागरूकता जो है महीने में कितने बार करते हैं? महीने में तो ऐसे संख्या नियत नहीं है, तिथि नियत नहीं है। जैसे किसी स्कूल कॉलेजों से या पब्लिक स्थान, पब्लिक संस्थाओं पर, कॉलोनियों पर यदि समय दे देते हो, उनके पास समय है आधे घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, तो उनका समय लेके हम उन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि स्कूलों में चरण पादुका कब वितरण करते हैं, जैसे अभी स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के पूर्व अभी गर्मी में जब परीक्षा ख़त्म हो गई लेकिन समर क्लासेस चालू थी, वहाँ उन बच्चों, ऐसे बच्चों को जिनके पास गर्मी में बिना चप्पल के पहन के स्कूल आते थे, उन बच्चों को उस समय पर हम चरण पादुका वितरण किया गया वक्ता मंच के माध्यम से। अगर हम बात करें जिस तरीके से आप जागरूकता अभियान कर रहे हैं, कितना असर जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, असर तो ये तो पब्लिक बता पाएगा कि मैं नहीं मानता हूं कि दुर्घटना घटना रुक गई है, घटना हो रही है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी को यातायात नियमों के बारे में जानकारी हो तो होने वाले जो संभावित सड़क दुर्घटना है उससे बचा जा सकता है, साथ ही यातायात को सुगम बनाने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकते हैं। ये थे टीके भोई साहब, जिनका जो है वक्ता मंच के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है जागरूकता अभियान करती है। इसके अलावा जो है जो चरण पादुका जो वितरण है वो करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जागरूकता अभियान जो है बच्चों को और बड़ों को तमाम जो जिस तरीके से जो ट्रैफिक नियम है, दुर्घटना को लेकर जो है सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए अलग अलग क्षेत्र पर जाकर इस तरीके से वक्ता मंच के द्वारा किया जाता है। और भी हम जो सदस्य है वक्ता मंच अलग अलग क्षेत्र पर काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरीके से काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने भी सुना होगा, मगर राजधानी में अगर कोई संस्था धरातल पर महिलाओं के लिए काम कर रही है तो वो है वक्ता मंच। इस संस्था के कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में जाकर महिलाओं को जागरूक करते हैं। बस्तर के दुर्गम इलाकों से लेकर सरगुजा तक के पहुंच विहीन गाँव में वक्ता मंच के कार्यकर्ता जाते हैं। वहाँ लोगों से मिलकर उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को समझाना, इसके साथ ही महिला भी पुरुषों के ही बराबर है, समझाने का काम संस्था के कार्यकर्ता करते हैं। वक्ता मंच एक के बाद एक जो है अलग अलग बेहतर काम कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें कि महिला उत्थान की, तो महिला उत्थान में भी वक्ता मंच जो है सराहनीय काम और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बातचीत करते हैं, किस तरीके से महिला उत्थान में काम करते हैं आप? हमारा जो वक्ता मंच है यह पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को कवर करता है।
यहाँ यानी दूर दराज बस्तर से लेकर जशपुर से लेकर और महासमुंद एरिया जितना बहुत जहाँ पे सूर्य भी नहीं दिखता ऐसे स्थान में भी हमने महिलाओं को जागरूक किया है। और जो कभी रायपुर नहीं देखे रहते हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता किसी प्रकार का, उनको यानी समाज में रहने की आदत नहीं रहती है, तो हमको उन ऐसे लोगों को भी मंच देकर उनकी हिचक को दूर करते हैं और महिलाओं को ये बताते हैं कि आप पुरुषों से कोई कम नहीं हो, पुरुषों के बराबरी में हो। और जहाँ पर शिक्षा का संबंध है तो जो बच्चों को महिला लड़की समझ के घर में बच्चों से काम कराया जाता है, बच्चा संभालने लगा के उनको नहीं भेजते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी प्रेरणा देकर हम लोग स्कूल में भेजने के लिए भी प्रयास करते हैं। हमारे वक्ता मंच की टीम हर जगह है, चाहे वो छोटे से छोटा गांव हो या दूर स्थान हो चाहे शहर हो। और जब हमारे कार्यक्रम होते हैं तो दूर दराज से लेकर हमारे रायपुर राजधानी में हर क्षेत्र से हर दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें छोटे यानी 5 साल 3 साल की लड़कियां भी आती है, वो भी साहित्य में रंगोली में। और हमारे यहाँ राखी प्रतियोगिता होती है, उसमें लड़कियां राखी बनाकर प्रतियोगिता में जिनको पुरस्कार मिलता है। विभिन्न क्षेत्र में रंगोली प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार के हम त्यौहार के अनुसार कार्यक्रम को मेंटेन करके लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी जो लड़कियों में योग्यता है उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कितने महिलाओं को आप लोगों ने जागरूक किया और किस किस महिलाओं को आप लोगों ने सम्मान किया? कहाँ कहाँ से आप लोग लेके आते थे महिलाओं को, इस तरीके से सम्मान करते थे? हम लोग सम्मान जैसे नारी सम्मान होता है उसमें हम लोग यानी अपने व्हाट्सएप के द्वारा उन लोगों को सूचित करते हैं। हमारे हर क्षेत्र में लोग हैं, वो लोग उनको यानी जो उनके क्षेत्र में हम तो यहाँ रायपुर में रह के जानते नहीं, पर हमारे जो प्रतिभावान जो हमारे सदस्य हैं या प्रभारी हैं और जिनको हमने पद दिया है, तो ऐसे लोग जाकर जब उनको सूचनाएं मिलती तो हमारे यहाँ राजधानी में लाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। ये थे महिला उत्थान जो वक्ता मंच के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग महिलाओं को जो है जागरूक करने के काम करते हैं। अगर हम बात की जाए तो महिलाओं को जिस तरीके से जिसको बोलना नहीं आता, जिसको माइक पकड़ना नहीं आता, जिसको रायपुर शहर नहीं देखे रहते हैं, उन महिलाओं को इन लोग जो है जागरूक करते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो है अलग अलग बच्चों को जो है भोजन, और वहीं वृद्धाश्रम की बात की जाए, वृद्धाश्रम में जो है कम्बल बांटने के काम, बच्चों को जो है अच्छी बेहतर शिक्षा, प्रतिभावान जो है उन लोगों को सम्मान। तो इस तरीके से वक्ता मंच जो है अलग अलग क्षेत्रों पर जो है बेहतर काम कर रही है। और भी जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे किन किन क्षेत्रों पे वो जो सदस्य है वो काम कर रहे हैं। हम बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। पहले आपको वक्ता मंच के कुछ कार्यक्रमों की झलकियां दिखाते हैं। वक्ता मंच शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार कार्य करता आ रहा है। सामाजिक प्रतिभाओं को मंच का प्रदान करना, प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारना, उनको सम्मानित करने जैसे काम ये संस्था लगातार करती आ रही है। संस्था रंगोली प्रतियोगिता और युवा प्रतिभाओं को करियर गाइडेंस देने तक का काम ये संस्था लंबे अरसे से करती आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि वक्ता मंच जो है ट्रैफिक जागरूकता, महिला उत्थान, इसी तरह जो है अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है वक्ता मंच काम करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं आप? जी मैं पूर्णेश्वर सिन्हा सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि वक्ता मंच के प्रचार के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो वक्ता मंच बहुत ही आगे कार्य कर रही है। वो बच्चों से लेकर बड़ों तक मंच प्रदान करती है सभी को। अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं जैसे ग्रीटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह की अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन, ड्राइंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों में प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही यह बच्चों को अलग अलग तरह से कैरियर गाइडेंस देने का भी प्रयास करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अलग अलग स्कूलों में जाकर कार्य करती है ये आप लोग जो है जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, किन स्कूलों में आप लोग काम करते हैं? जी, हम लोग सभी तरह की संस्थाओं में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं, सरकारी में भी जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर करने का प्रयास करते हैं।
इनके लिए हम जैसे ग्रीटिंग प्रतियोगिता है, राखी प्रतियोगिता है, इसके माध्यम से हम बच्चों को फ़ौज में राखी भेजते हैं फौजी साथियों के लिए। तो बच्चों में कुछ नई नई नैतिक मूल्यों का विकास करने का भी प्रयास हम इसके साथ करते हैं। साथ ही हम बाल आश्रम वगैरह में बच्चों को ले जाकर वहाँ उनके साथ भोजन करवाते हैं, स्टेशनरी सामान का वितरण करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कार्य कर बच्चों में एक तो नैतिक मूल्यों का विकास, संस्कृति से जोड़ना, ये सारे कार्य हमारे वक्ता मंच के माध्यम से किए जाते हैं। आप लोग जिस तरीके से ये तमाम जो जागरूकता अभियान करते हैं, तो क्या ये जो पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इसके अलावा जो स्टेशनरी जो सामान रहता है, ये पूरा निःशुल्क रहता है? जी, पूरा निःशुल्क रहता है। और क्योंकि वक्ता मंच बहुत बृहद रूप से फैला हुआ है और इसमें मेंबर्स जो हैं वो स्वतः ही देखते ही वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हम एक प्रोग्राम अगर कोई करवा रहे हैं कि किसी चीज़ के वितरण का, कॉपी वितरण का, किसी बाल आश्रम में हमने करवाया, तो उसको देखते हुए ही हमारे यहाँ के जो आए और सदस्य रहते हैं वो स्वतः ही उसमें अपना योगदान देते हैं पूरे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आगे चलती जाती है। और हमारे यहाँ मेंबर्स की बात करें तो बहुत मेंबर जुड़े हुए हैं। जितने भी साथी एक बार आते हैं वो दोबारा ज़रूर आते हैं और संस्था में अपने हिसाब से सहयोग देने का प्रयास करते हैं। ये थे वक्ता मंच के जो सदस्य हैं, जो है जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से शिक्षा और जो है संस्कृति पर जो है अलग अलग क्षेत्रों पर जो काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि ड्राइंग, इसके अलावा स्टेशनरी वितरण, तमाम जो बच्चों को जागरूकता अभियान जिस तरीके से करते हैं उसको लेकर वो जानकारी दे रहे थे। वक्ता मंच राज्य के नवोदित और स्थापित साहित्यकारों को मंच प्रदान करती है। संस्था साहित्यिक संगोष्ठियों के अलावा प्रतियोगिताओं का भी लगातार आयोजन करती है। इस संदर्भ में संस्था के उपाध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने। अभी तक आपने सुना जिस तरीके से सामाजिक संस्था के द्वारा जो है वक्ता मंच के द्वारा जो है किस तरीके से जो काम कर रहे थे। अगर हम बात करें जागरूकता, शिक्षा, संस्कृति, अब बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो है हम बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। दुष्यंत साहू है, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से आपने जो है किताब भी लिखे हैं साहित्य के क्षेत्र में, किस तरीके से आप लोग जो है वक्ता मंच के द्वारा काम करते हैं। एशियन न्यूज़ ला जय जोहार। एशियन न्यूज़ के माध्यम से आज हमें बोले के मौका मिला थे। मैं वक्ता मंच के उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार साहू। हमार वक्ता मंच के एक नारा है, हम ही रखेंगे, हम ही रचेंगे हमारा सुंदर भारत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में नवोदित और स्थापित हम दोनों प्रकार के कवि मतलब हमार मंच प्रदान करथन। जो नवयुवक सीखत है अभी ओला मंच नहीं मिले, ओला हमार वक्ता मंच के माध्यम से मंच देथन और प्रदेश स्तर में ओला जाए के मौका देथन, ओला बढ़े के मौका देथन। हमार वक्ता मंच ऐसे संस्था है पूरा प्रदेश भर में नामी है, सब जानते और सब जिला के कवि मनाते। हमार मासिक गोष्ठी होते, कवि सम्मेलन, वो में सब शिरकत करते और हमार मंच के माध्यम से नवोदित ला और स्थापित दोनों रचनाकार मतलब हमन सम्मान करथन। ओकर से हमन वाला प्रदेश इस तरह में बढ़े बार बहुत हौसला बुलंद करथन। हमार टीम के माध्यम से यही सब होते साहित्य क्षेत्र में। ओकर रचना के कौन प्रकार की ये रचना है, कहाँ बोलना है, कैसे करना, ये सब सिखाथन, बताथन। तो आपने सुना जिस तरीके से वक्ता मंच के द्वारा अलग अलग क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं युवा के क्षेत्र में। युवा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करते हैं। युवा विंग है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और सोशल मीडिया भी देखते हैं। किस तरीके से आप युवाओं को जोड़ते हैं, किस तरीके से युवाओं को आप जागरूक करते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं? जी, मैं इस वक्ता मंच का सबसे युवा सदस्य हूं और एशियन न्यूज़ के सब दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं इसमें इस संस्था में सोशल मीडिया देखता हूं और जो भी हमारे फ़ोटोज़ होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाता हूं फेसबुक के ज़रिए, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ज़रिए। मैं इस संस्था में अभी नया हूं, तो मेरा ये प्रयास था कि मैं सोशल स्किल सीखूं और युवाओं को भी कहता हूं कि सोशल स्किल सीखने के लिए आप वक्ता मंच से जुड़े और सीखें। तो हमारी संस्था क्या करती है कि बहुत सारे कवि सम्मेलन कराती है, बहुत सारे आयोजन कराती है, विज्ञान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करती है। अभी हमने जब गर्मियों का वक्त था तो हमने सकोरा वितरण किया था।
जिसके ज़रिए पक्षियों को जो परेशानी होती है गर्मी में उसको हल करने का। तो इसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं और पर्यावरण पर जागरूकता के लिए भी बहुत काम करते हैं। और युवाओं के जो सोशल स्किल्स होती हैं इनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए। हमारी जो संस्था के कार्यक्रम हैं, हमारी जो संस्था के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत फील्ड के व्यक्ति लोग आते हैं, बहुत फील्ड के जो जानकार व्यक्ति रहते हैं वो आते हैं। जैसे कि एक युवा संस्था है जो कोचिंग करवाती है फ्री में, उसके जो हेड हैं वो भी आते हैं। तो जो CGPSC UPSC में जिन्हें इंटरेस्ट रहता है दिलाने में, तो उसके माध्यम से वहीं पे मिल के मार्गदर्शन भी लेते हैं। और कई अलग अलग फील्ड के, जैसे अभी हमारे बीच शिक्षक भी मौजूद हैं, कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं और कवि हैं, जैसे TK भोई जी, यातायात प्रशिक्षक, जिनका आपने अभी इंटरव्यू लिया। तो उनके माध्यम से अलग अलग जो युवा हैं वो देखते हैं। ये देख सकते हैं कि युवा विंग है और युवाओं के क्षेत्र में इस तरीके से जो काम करते हैं कि अगर हम बात करें जिस तरीके से जिसको बोलना नहीं आता, जिसको जो है कहना नहीं आता, ये तमाम तरीके से जो है इस युवा जो है वक्ता मंच के द्वारा जो है युवाओं को जो है जागरूकता अभियान करते हैं। इसके अलावा तमाम जो जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र पे जो काम कर रहे हैं उसको लेकर वक्ता मंच द्वारा कहीं ना कहीं